अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आ चुका है। एक तरफा फैसला जो राम मंदिर के हक में आया है। 67 एकड़ जमीन पर पहले बाबरी मस्जिद थी। इन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया है, जिसका सबूत आसार खदीमा वालों ने खोद कर निकाल कर सुप्रीम कोर्ट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, फिर पता नहीं वो तो कौन देखा कौन नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि राम मंदिर के हक में 63 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाई जाए और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं भी वहां से हटकर दी जाएगी। बड़े अफसोस की बात है। अगर जब ऐसा फैसला करना ही था, इतने सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। 70 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। और ये फैसले से 1-2 रोज कबल हमारे रहबर जो यहाँ की जमात है, बार बार ये कह रही थी कि जो भी फैसला आएगा किसी के भी हक में आओ, सब्र से काम करना है। और अगर हमारे हक में फैसला आएगा तो हमें जश्न मनाने की जरूरत नहीं। यहाँ की पार्टी के एमएलए साहब कह रहे थे। 1000 बार खुदा ना खास्ता फैसला अगर उनके हक में जाए तो कोई गम और गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए। यहाँ के पार्टी के एमएलए साहब कह रहे थे। बड़े अफसोस की बात है। क्या ये लोगों को मालूम था कि ये फैसला ऐसा आएगा? जो बार बार ये कह रहे थे कि सब्र से काम करो, सब्र से काम करो, क्या ये पहले से ही मैच फिक्सिंग है? नाजरीन, अब आप देखिए, शेखपेट में एक मस्जिद है, यहाँ पर 7 एमएलए, 1 एमपी है और 40 कारपोरेटर है और ये मस्जिद गैर आबाद है। क्या मस्जिद को कोई कब्जा करने के बाद फिर उसकी भी कार्रवाई होगी? जिस मस्जिद में गोबर से उपलियां मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं। सैकड़ों मील दूर अयोध्या जाकर वहां पर लड़े और नाकामी इनके हाथ में आई। खैर, कोई बात नहीं। आपने देखा हाल ही में एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया, जबकि टीआरएस गवर्नमेंट इन्हीं के इशारों पे चलती है। अभी तक वो मस्जिद का कोई फैसला नहीं हुआ। होम मिनिस्टर महमूद अली ने यह कहा कि उसी जगह पर मस्जिद बना देंगे। पहले तो ये कहा था कि उतनी जगह कहीं दूसरी जगह दे देंगे। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अपने इख्तिदार के खातिर मुसलमानों की आवाज को दबाने वाले ये लीडर्स और अपने मफाद के खातिर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती फैला रहे हैं और फिरका परस्त पार्टियों का साथ दे रहे हैं और उन्हें जिता रहे हैं। और हमारी अवाम को हो क्या गया है, ये खामोश तमाशाई बनी है। क्यों नहीं इनसे पूछते एक खाना मस्जिद क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं पूछते इनसे कि शेखपेट की मस्जिद आबाद क्यों नहीं होती? आखिर दूसरे कब्जा करने तक या फिर उसको भी शहीद करने तक देखोगे? बड़े ताज्जुब की बात है। खैर, हम ज्यादा कहेंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, क्योंकि शहर में इनकी इतनी ताकत है। खैर, हमारी आवाज दब गई, कोई बात नहीं, फिर हमारे ऐसा ही कोई भी इनखिलाफ बोलने वाला पैदा हो जाएगा। मुसलसल हमारे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का फैसला तो खैर अब भूल जाइए। इतनी सारी मेहनतें और इतनी सारी नाकाम मेहनतें आखिर में हुई नाकाम। कम से कम अब तो जागो, यहाँ के मस्जिदों को आबाद करो और इन लैंड ग्राबरों को जो वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज के मस्जिदों को तोड़कर वहां पर मकाने बना रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज पर फार्म हाउस बना रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज पर शादी खाने बना रहे हैं, इनको रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में हमारा हाल बहुत बुरा होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।